विद्यार्थियों, हम महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चंपारण और खेड़ा के बारे में अध्ययन किया है। चंपारण जो उनका प्रथम सत्याग्रह जहाँ पर उन्होंने इसका प्रयोग किया, और खेड़ा जो उनका प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था या किसान आंदोलन था। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद मजदूर आंदोलन की, जहाँ चंपारण और खेड़ा दोनों का संबंध किसान सत्याग्रह से है, वहीं अहमदाबाद का संबंध मजदूर से है। अर्थात वहाँ किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन हुआ था, जबकि अहमदाबाद में मिल मालिक और मजदूरों के बीच जो संघर्ष था या मजदूरों की जो समस्याएं थी, उनको लेकर आंदोलन या सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ पर कपास की खेती बहुत अधिक होती है। और सीधी सी बात है कि जहाँ पर कपास की अधिक पैदावार होगी, वहीं पर ही कपड़े के कारखाने लगेंगे, क्योंकि जहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति होगी, वहीं पर उस माल का प्रोडक्शन होगा, उसका उत्पादन होगा, उसके कारखाने लगेंगे। तो महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो इलाका है, वहाँ पर उस समय बहुत अधिक सूती वस्त्र मिलें स्थापित थी, जिन कारखानों में भारतीय मजदूर काम करते थे। मुंबई हो, अहमदाबाद हो, यहाँ पर बहुत अधिक कारखाने थे। अब उसी समय चंपारण सत्याग्रह हो चुका है। चंपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद आंदोलन होता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में समाप्त हो जाता है। 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद हो जाता है। अब विवाद क्यों होता है, उससे पहले जब हम उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उस समय जो कंडीशन है वो प्रथम विश्व युद्ध की है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा है, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो लोग हैं, उनका जो दैनिक जीवन है, उनकी जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, वो बहुत ही महंगी हो चुकी हैं। और उसी समय कई क्षेत्रों में प्लेग जैसी बीमारी भी फैली थी। तो इससे क्या होगा कि उनका धीरे धीरे जो उनकी हालत थी, वो बद से बदतर होती चली गई, और उन मजदूरों ने उन कारखानों को छोड़ना शुरुआत कर दी। मतलब उन्होंने उन कारखानों को नेगलेक्ट कर दिया, और उन कारखानों को छोड़कर वो अपने गांव की तरफ पलायन करना प्रारंभ कर दिया। अब मिल मालिकों ने क्या काम किया कि उन्होंने ये सोचा कि अगर ये जितने भी मजदूर हैं, अगर ये कारखाना छोड़कर चले जाएंगे, तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे, उनमें काम या उत्पादन होना बंद हो जाएगा। और जब कारखाने चलेंगे ही नहीं, मजदूर उसमें काम ही नहीं करेंगे, तो उसमें प्रोडक्शन होगा भी नहीं। तो उन्होंने क्या काम किया, जो मिल मालिक थे, कारखाने के जो मालिक थे, उन्होंने इस समस्या का एक समाधान निकाला। उन्होंने उन मजदूरों को रोकने के लिए कि ये मजदूर रुकें और कारखानों में काम करें, इसके लिए उन्होंने उन मजदूरों को प्लेग बोनस देना प्रारंभ कर दिया। मतलब प्लेग एक महामारी थी जो उस समय फैली थी, उसके नाम पर उन्होंने उनका जो वेतन था उसके अलावा प्लेग नाम से प्लेग बोनस देना प्रारंभ कर दिया। उनका उसमें ये लालच था कि इनको ये दिए जाने से ये कारखानों में रुक जाएंगे, ये यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। और हर कारखाने ने अलग अलग प्रतिशत के आधार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग बोनस देना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे कई कारखानों में मतलब 80% तक उनको बोनस दिया गया। मतलब उनका जो वेतन था उसके 80% तक उनको और एक्स्ट्रा वो प्लेग बोनस मिलना प्रारंभ कर दिया। अब प्लेग बोनस दिए जाने से वहाँ के जो मजदूर थे वो थोड़े से रुक गए, कारखानों में उन्होंने वापस से काम करना प्रारंभ कर दिया। अब चूँकि प्लेग कुछ समय बाद समाप्त हो चुका था, प्लेग की जो बीमारी थी, जो महामारी थी, वो समाप्त हो चुकी थी। अब जैसे ही प्लेग की महामारी समाप्त हुई, मिल मालिकों ने जो प्लेग बोनस दिया जा रहा था उसको देना बंद कर दिया। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि चूँकि प्लेग की जो महामारी वो समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब इस बोनस को देने का कोई औचित्य नहीं है। जबकि वहाँ के जो मजदूर थे वो उस प्लेग बोनस को बनाए रखने की मांग कर रहे थे। उन्होंने ये बात कही कि दैनिक जीवन इतना कठिन हो गया है जीना कि हम इस बिना बोनस के जी ही नहीं सकते। मतलब उन्हें जो
उनकी जो आमदनी होती थी, उनको जो वेतन मिलता था, उन्होंने ये बात कही कि वर्तमान हालातों में इनका जो वेतन है वो पर्याप्त नहीं है और उन्हें इस प्लेग बोनस को कंटिन्यू दिया जाए। और वो इस प्लेग बोनस को दिए जाने की मांग पर अड़ गए कि हमें हर हाल में प्लेग बोनस दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ जो मिल मालिक थे वो प्लेग बोनस देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब वो देने को तैयार नहीं है, वो बिना प्लेग बोनस दिए जाने के कारण काम करने को तैयार नहीं है। अतः मजदूरों ने वहाँ पर कारखानों में हड़तालें प्रारंभ कर दी। उन्होंने कारखानों में जाना बंद कर दिया। कारखानों में जैसे जाना बंद किया, कारखानों में उत्पादन होना बंद हो गया और जो मजदूर थे वो संगठित होना प्रारंभ कर दिया मिल मालिकों के खिलाफ। उस समय अनुसुईया बेन साराभाई, उन्होंने मजदूरों को नेतृत्व प्रदान किया। जो मिल एसोसिएशन के प्रमुख अम्बालाल साराभाई की बहन थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इसने अपने समाचार पत्र दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से इन मजदूरों को जागरूक करने का काम किया, उनको संगठित करने का काम किया। चूँकि अम्बालाल साराभाई खुद मिल एसोसिएशन के प्रमुख थे और महात्मा गांधी जी के अनुयायी भी थे, इन्होंने भी साबरमती आश्रम की स्थापना में वित्तीय सहयोग किया था और ये उन मिल मालिकों से जुड़े हुए भी थे। इन्हीं की बहन अनुसुईया बेन प्रमुख रूप से मजदूरों के साथ जुड़ गई और वहाँ पर उनको जागरूक करना प्रारंभ कर दिया। मिल मालिकों और उनके बीच आराम से फैसला हो जाए, इस प्रकार के प्रयास करने उन्होंने शुरुआत कर दी। लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो वहाँ के मजदूरों द्वारा महात्मा गांधी को निमंत्रण भेजा गया अहमदाबाद में आने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। चूँकि महात्मा गांधी चंपारण में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे और वो एक रियल हीरो की तरह भारतीय जनता के सामने आ चुके थे, क्योंकि भारतीय जनता में उनका बहुत अधिक विश्वास जम चुका था चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद। अब जैसे ही महात्मा गांधी जी को निमंत्रण मिला, महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की समाप्ति के बाद अहमदाबाद पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो मजदूरों की समस्याओं को सुनते हैं और वहां पर वो सभी मजदूरों को इकट्ठा करके उन्हें कुछ बातों की शपथ दिलाते हैं कि आपको अहिंसात्मक तरीके से, पूरी तरीके से अपनी मांग पर अड़िग रहना है। किसी भी हाल में, कोई भी परिस्थिति हो, कानून का उल्लंघन नहीं करना है, अहिंसा का हमेशा साथ देना है, अपने जो साथी मजदूर हैं उनके साथ धोखा नहीं करना है। ये सब बातों की महात्मा गांधी जी उन मजदूरों को शपथ दिलाते हैं कि आपको ये सब काम करने हैं। कि हो सकता है कि कुछ जो मजदूर हैं वो कारखानों में जाना बंद कर दें और दूसरे जो साथी हैं वो वहाँ पर चले जाएं, तो उससे उनकी जो मांग है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए गांधी जी उन्हें पहले ही इस बात के लिए शपथ दिला रहे हैं कि भाई आपको इन बातों पर अड़िग रहना है और हमारा जो ये आंदोलन है ये पूरी तरीके से अहिंसात्मक रहेगा, इसमें हिंसा का समावेश नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आंदोलन चलता रहा। अब धीरे धीरे जो आंदोलन लंबा खिंचा, वहाँ के जो मजदूर थे वो निराश होना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही मजदूर निराश होने लगे, महात्मा गांधी को लगा तो उन्होंने क्या काम किया, आमरण अनशन की घोषणा कर दी। और जैसे ही महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की, वहाँ के मजदूरों में एक नवीन स्फूर्ति का संचार हो गया कि ये व्यक्ति हमारे लिए आमरण अनशन के लिए भी तैयार है। और इस बात का मजदूरों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा और अम्बालाल साराभाई भी महात्मा गांधी जी के ही अनुयायी और दोस्त थे। तो उन सबसे चर्चा करके महात्मा गांधी जी ने उन सब के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन किया उन मजदूरों की मांगों को लेकर, और जिसमें सरदार पटेल, शंकरलाल बैंकर, महात्मा गांधी ये भी मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। भाई विवाद बहुत दिनों से चल रहा था, मजदूर हड़ताल करके घर पर बैठे थे, कारखानों में उत्पादन नहीं हो रहा था। तो एक कमेटी का गठन किया गया कि भाई एक कमेटी निर्णय ले। तो मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और शंकरलाल बैंकर। इस कमेटी ने वहाँ पर
जो भी व्यक्ति थे उन सब के साथ निर्णय करके मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए और अम्बालाल साराभाई के साथ महात्मा गांधी जी के व्यक्तिगत मित्रवत संबंध थे और बहुत सारे मिल मालिकों के साथ भी इनके मित्रवत व्यवहार थे। उन सबसे चर्चा करने के बाद मिल मालिकों द्वारा 35% बोनस देने की घोषणा कर दी गई कि मजदूरों को 35% बोनस दिया जाएगा, जिसकी मांग वो मजदूर लोग कर रहे थे। तत्कालीन परिस्थितियों में जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था और वो उस प्लेग बोनस को बनाए रखने की मांग कर रहे थे। मिल मालिकों द्वारा 35% की घोषणा कर दी गई कि ये बोनस हमेशा इनके साथ बनाए रखा जाएगा, मतलब आपको प्लेग बोनस दिया जाएगा। और इस प्रकार इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा प्रथम बार इनका जो अनशन था वो भी पूर्णतः सफल रहा। गांधी जी ने इस आंदोलन में जो अनशन किया वो पूरी तरीके से सफल रहा। विद्यार्थियों, अगर हम क्रम की बात करते हैं तो ध्यान रहे, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह का संबंध जहां पूर्णतः किसान से है, वहीं अहमदाबाद आंदोलन का संबंध पूर्णतः मजदूरों के साथ है। कंपटीशन में कई बार इनके क्रम का प्रश्न पूछा जाता है, तो क्रम में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले चंपारण 1917, उसके बाद अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद लगभग फरवरी 1918 और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918। एक सिंपल सा प्रश्न है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में मजदूरों को कितना बोनस देना निश्चित किया गया? 40%, 35%, 25% या 50%? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।